Hello everyone, welcome to your SST class. I am a SST teacher. Today we are going to discuss our economic section, that is sector of Indian economy. हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे इंडियन इकोनॉमी को रन कराने के लिए कितने सेक्टर्स एसेंशियल हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दीज सेक्टर्स, हाउ दे वर्क. ओके, फर्स्टली द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, that is divided into how many parts? It is divided into three parts. First is primary, second is secondary, third is tertiary. Now we will discuss or compare all these three sectors. That is primary sector, secondary sector and tertiary sector. Firstly, we will discuss our primary sector. Primary sector is also known as agriculture sector. Primary sector is also known as agriculture sector. Why? Anybody knows why it is known as agriculture sector? Because जो भी चीज़ें हमें अपने नेचर से प्रोवाइड होती हैं वो किसके अंडर आती हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंदर. जैसे कि कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो हमें नेचुरल चीज़ों से मिलता है, खेती बाड़ी से मिलता है. इट ऑल कम अंडर प्राइमरी सेक्टर. दैट्स वाई वी कॉल इट अ एग्रीकल्चर सेक्टर. एज वी कैन से दैट फिशरिंग, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ फिशरिंग, इट आल्सो कम अंडर दी primary sector. The things which are related with our nature or the things which we get from our nature is all come under the primary sector or agriculture sector. Or we can say that primary sector is the foundation of all these three sectors, and we can say that primary sector is the base of our Indian economy. Why? I will tell you how. As we build a building, एक बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होती है? उसका फाउंडेशन. अगर उसका फाउंडेशन ही नहीं होगा तो हम इस बिल्डिंग कैसे खड़ी करेंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल. इसलिए प्राइमरी सेक्टर सभी सेक्टर्स का फाउंडेशन कहलाता है और वी कैन से दैट प्राइमरी सेक्टर इज़ द बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. आपको भी पता चल जाएगा कि हाउ, कैसे कि प्राइमरी सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का बेस है. देखिए, लेट्स मूव टू द सेकेंडरी सेक्टर. हाउ? प्राइमरी सेक्टर इज नोन एज सेकेंडरी सेक्टर and secondary sector is also known as manufacturing sector. हम सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं. इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. इसमें क्या होता है? जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है उनको एक नया रूप दिया जाता है. नेचुरल प्रोडक्ट को एक अदर फॉर्म में शो किया जाता है. दैट मीन्स, देखिए हमने प्राइमरी सेक्टर में एग्जांपल लिया था टोमेटो का. किसका एग्जांपल लिया था? टोमेटो का. अब क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर ने इन सेकेंडरी सेक्टर को टोमेटो प्रोवाइड करवाया और वो हमें क्या बना के देगा? उस टोमेटो का टोमेटो केचप. पहले भी हमने बोला था कि सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करता है अदर फॉर्म में. किसमें चेंज करता है? अदर फॉर्म में, थ्रू मैन्युफैक्चरिंग के जरिए वो नेचुरल प्रोडक्ट को अदर फॉर्म में तैयार करता है. जैसे कि प्राइमरी सेक्टर ने सेकेंडरी सेक्टर को टोमेटो प्रोवाइड करवाया और इसने
उस टोमेटो का क्या बनाया? टोमेटो केचप. That's why secondary sector is also known as manufacturing sector or industrial sector. Or we can say that the secondary sector is totally depend on primary sector. Secondary sector is totally depend on primary sector. That's why थोड़ी देर पहले हमने आपको समझाया था कि प्राइमरी सेक्टर क्या है? बेस है. किसका? ऑल थ्री सेक्टर्स का. अगर टोमेटो को हम सेकेंडरी सेक्टर तक नहीं पहुंचाएंगे, मीन्स जो हमने क्रॉप प्रोडक्शन किया, इफ़ यू विल नॉट टॉक अबाउट जनरली टोमेटो, ऑल क्रॉप्स विच वी ग्रोन और वी गेट फ्रॉम आवर नेचर, अगर हम उस चीज़ को, उस क्रॉप को, उस प्रोडक्ट को सेकेंडरी सेक्टर तक नहीं पहुंचाएंगे, इंडस्ट्रीज़ तक या फैक्ट्रीज तक नहीं पहुंचाएंगे, तो वो इंडस्ट्रीज़ हमें उस नेचुरल थिंग्स का नया फॉर्म कैसे प्रोवाइड करवाएगी? हाउ वी विल गेट दीज थिंग्स? फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ टोमेटो. अगर प्राइमरी सेक्टर वाला आपको टोमेटो प्रोवाइड नहीं करवाएगा, प्राइमरी सेक्टर वाला सेकेंडरी सेक्टर को टोमेटो प्रोवाइड नहीं करवाएगा, तो सेकेंडरी सेक्टर हमें मीन्स लोगों तक या कंज्यूमर तक टोमेटो केचप कैसे पहुंचाएगा? अब समझ में आया आप लोगों को कि वाई आई सेड दैट द प्राइमरी सेक्टर इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स, बिकॉज इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन प्राइमरी सेक्टर, बिकॉज सेकेंडरी सेक्टर इज टोटली डिपेंड ऑन प्राइमरी sector. Primary sector is the foundation of all three sector, or we can say that primary sector is the foundation of our Indian economy. अब देखिए, ये तो बात हो गई प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की. इफ़ वी मूव टुवर्ड द टर्शरी सेक्टर, इसमें क्या होता है? टर्शरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी सेक्टर, सॉरी, टर्शरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर मीन्स जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाते. सर्विसेज कहने का मतलब है कि वो ना तो प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा है, ना ही सेकेंडरी सेक्टर से जुड़ा है, स्टिल वो हमारे काम आ रहा है, स्टिल वो हमें सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है. एज वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ टीचर. टीचर ना तो प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा है, ना ही वो खेती बाड़ी करता है, ना ही वो इंडस्ट्रीज़ में जाके जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का उसे नई फॉर्म में जनरेट करता है, ऐसा भी नहीं होता है. बट क्या करता है टीचर? हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, एंड इट प्ले अ ग्रेट रोल इन एवरीवन्स लाइफ. और वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ बैंक. अगर बैंक का एग्जाम्पल लेंगे, बैंक क्या खेतों में जाके काम करता है? नो. क्या वो इंडस्ट्री से जुड़ा होता है? नो. बट स्टिल वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. हाउ? देखिए, हम बैंक में जाते हैं, रुपए डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं. इफ़ वी नीड अ मनी वी टेक अ लोन. ये क्या हो रहा है? एक सर्विसेज तो प्रोवाइड करवा रहा है हमको. तो जस्ट रिमेंबर डैट जो भी चीज़ हमें सर्विस प्रोवाइड करवाएगी वो किसके अंडर आएगी? टर्शरी सेक्टर के अंदर. और टर्शरी सेक्टर इज एसेंशियल फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, secondary sector and tertiary sector all are depend on each other. Now we are going to discuss questions related to the primary, secondary and tertiary sectors. First question is that on the basis of nature of activities, economic sector are classified into 1, 2, 3, 4. How many parts it is divided into? We discussed in our video that the sectors, the economic sector is divided into 3 parts. That is 3 parts. First is primary, second is secondary, third is tertiary. Second question is that identify the natural product from the list of items given below. The options are textile, wheat flour, cotton, tomato sauce.
आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा चीज़ नेचुरल प्रोडक्ट है, कौन सा आइटम नेचुरल प्रोडक्ट है. That is cotton. That is cotton. Because we get cotton from the nature. We grow cotton. We grow cotton and it come under the agriculture sector. Let's move to the third question. Tertiary sector is also known as. हम टर्सरी सेक्टर को और किस तरीके से जान सकते हैं? इसका एक और नाम क्या है? डैट इज़ पब्लिक सेक्टर, सर्विस सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर. टर्सरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर. इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर. लेट्स मूव द फोर्थ क्वेश्चन. दैट इज banker and truck driver belongs to which sector? This is primary sector, tertiary sector, secondary sector and all of the above. As we discussed in the video that banker come under the tertiary sector because it provide us services. Same like that the truck drivers also provided us. Same like that the truck driver also provided us services. Also provide us services. So it come under tertiary sector. It come under tertiary sector because it provide us services. Next question is that which sector has emerged as the largest producing sector in India? That is tertiary sector. That is tertiary sector. Because tertiary sector में लोग कम होते हैं और काम ज़्यादा होता है. tertiary sector के अंदर IT सेक्टर भी आता है. कौन सा सेक्टर आता है? IT. That is information technology. That is information technology. And we know that how technology is improving day by day nowadays. तो we can say that tertiary sector is the largest producing sector in India. tertiary sector में लोग कम होते हैं, काम ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसे एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लाइफ इंश्योरेंस इज एन एक्टिविटी ऑफ द. लाइफ इंश्योरेंस कैसी एक्टिविटी होगी? क्या ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगी या सेकेंडरी के अंदर आएगी या टर्शरी सेक्टर के अंदर आएगी या किसी भी सेक्टर के अंदर नहीं आएगी? इट विल कम अंडर द टर्शरी सेक्टर. It will come under the tertiary. It will come under the tertiary sector. Because लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? एक हमें सर्विस तो प्रोवाइड करवाएगा. अगर हमारी लाइफ को कुछ होता है, अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें क्या प्रोवाइड करवाएगा? इट विल गिव अस अ मनी टू. Then what next? Move to the next question. Which activities does not belong to the primary sector? अब बताइए प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन सा सेक्टर नहीं आएगी, कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं आएगी? That is fishing, banking, mining and farming. As we all know that the प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? That is जो भी हमारे नेचर से जुड़ी होती हैं, ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो हमें अपने नेचर से प्रोवाइड होता है, वो सब किसके अंडर आता है? प्राइमरी सेक्टर. आई थिंक बैंकिंग. बैंकिंग is not a primary sector. Let's move to the next question and last question of this topic is information and communication technology is associated with. Information and communication technology is associated with.
It will come under the tertiary sector. It will come under the tertiary sector. How? A few minutes ago I told you that IT sectors belongs to the tertiary sector. इसमें क्या होता है, लोग कम होते हैं, काम ज़्यादा होता है. तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी वाला काम होगा वो सब किसके अंदर आएगा, टर्शरी सेक्टर के अंदर, बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडिंग अस सर्विसेज. थैंक यू. दैट्स इट फॉर टुडे क्लास.